गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 12 के वाणिज्य विषय के बही खाता विषय में पाठ पहला है अंश, कंपनी के लेखे अंश। इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि पाठ का नाम है कंपनी के लेखे अंश, तो कंपनी क्या होती है। तो कंपनी को समझने के लिए साधारण शब्दों में हम ये कहेंगे, कंपनी एक स्वैच्छिक संस्था है जो लोगों द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई जाती है, और इस संस्था का दायित्व जो होता है वो सीमित होता है, और यह अपनी पूंजी को अंशों के द्वारा एकत्रित कर सकती है। अब बात आती है पूंजी को। पूंजी मतलब वह पैसा जिस पैसे से व्यापार आरंभ किया जाता है, वह पैसा जिस पैसे को लगा करके हम व्यापार शुरू करते हैं। व्यापार में जो पैसा लगाया जाता है वह पूंजी कहलाता है। पूंजी से ही हम व्यापार शुरू करने के लिए डिफरेंट संपत्तियां खरीदते हैं, चाहे वो फिक्स्ड संपत्ति हो या परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय संपत्तियां हों, वेरिएबल हों, फ्लेक्सिबल हों। जितनी भी प्रकार की संपत्तियां हैं वो पूंजी के द्वारा ही खरीदी जाती हैं। पूंजी को हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले कंपनी को ही समझते हैं। तो कंपनी एक व्यक्तियों द्वारा बनाई गई ऐच्छिक संस्था है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। यह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराई जाती है। कंपनी अपने अंशों के द्वारा पूंजी एकत्रित करती है, और ये अंश छोटी छोटी अमाउंट में विभक्त होते हैं जिन्हें जनता को निर्गमित किया जाता है। अब हम इसमें ही आगे समझेंगे कि कंपनी जो अधिनियम है उसमें कंपनियां कितने प्रकार की दी गई हैं। कंपनी अधिनियम में कंपनियां 5 प्रकार की बताई गई हैं। एक है अंशों के आधार पर सीमित दायित्व वाली कंपनी। अंशों के आधार पर सीमित दायित्व वाली कंपनी, इसका मतलब क्या है? अंशों के आधार पर सीमित दायित्व वाली कंपनी, मान लीजिए किसी कंपनी ने अपने अंश जारी किए और एक अंश की कीमत उसने 10 रुपये रखी, यानी कि जो व्यक्ति कंपनी में अपनी हिस्सेदारी या अंश खरीदता है, कंपनी में भाग लेता है, यदि वो एक अंश खरीदता है तो उसे 10 रुपये देने पड़ेंगे। 10 रुपये में से यदि वो 4 रुपये भुगतान कर चुका है तो अभी उसको कितने देने हैं? 6 रुपये। तो उसका दायित्व तो अब सिर्फ 6 रुपये के लिए है। यानी कि अंशों के आधार पर सीमित दायित्व वाली कंपनी का आशय हुआ ऐसी कंपनी जिसमें कंपनी का हिस्सेदार शेयर होल्डर जो पैसा भुगतान कर चुका है वो दे दिया, जो नहीं दिया है उसका दायित्व तो सिर्फ उतने पैसे के लिए बनेगा। जैसा कि मैंने बताया, यदि 10 रुपये का अंश था, 4 रुपये भुगतान कर चुके हैं, तो उनका दायित्व तो सिर्फ 6 रुपये के लिए हुआ। दूसरी है अंशों के आधार पर गारंटी वाली कंपनी। इसमें जो कंपनी का जब विघटन होता है तो अंश होल्डर को ये आश्वासन दिया जाता है, गारंटी दी जाती है कि जो कंपनी की विघटन पर जो संपत्तियां होंगी उन्हें बेच करके उनको भुगतान किया जाएगा, उनका पैसा डूबेगा नहीं। ये होती है गारंटी वाली कंपनी। तीसरी आती है असीमित कंपनी। ये सीमित थी, असीमित दायित्व की कंपनी। असीमित दायित्व की कंपनियां व्यवहार रूप में पाई नहीं जाती, क्योंकि असीमित दायित्व में सारी सीमाएं खुल जाती हैं, इसलिए असीमित दायित्व की कंपनियां कम होती हैं। फिर भी ये ज्यादातर जो बड़ी साझेदारी की कंपनियां होती हैं वो इस तरह से आती हैं। असीमित दायित्व की कंपनी कभी भी अपने आप को सीमित दायित्व वाली कंपनी में बदल सकती है। अगली चौथी कंपनी आती है प्राइवेट कंपनी। आपने सुना होगा प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो
अपने अंशों का निर्गमन सिर्फ उनको करती है जो उसके सदस्य हैं या उसके कर्मचारी हैं। अन्य किसी को ये अपने अंश जारी नहीं करते। इनके प्राइवेट कंपनियों के अंश ज़्यादातर बाजार में नहीं बिकते। ये अपने जो सदस्य हैं, अंश खरीदने वाले लोग हैं, उनकी संख्या 50 तक रखते हैं, उससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ाते। ज़्यादातर ये लोग प्राइवेट कंपनी वाले ज़्यादातर अपने परिवार के सदस्यों को ही अंशधारी बना लेते हैं या कर्मचारियों को ही ये अंशधारी बना करके रखते हैं। इसके बाद में आती है पब्लिक कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी है नहीं है, वो पब्लिक कंपनी के रूप में आती है। जब कंपनी बनती है तो कंपनी बनने में